दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं फ्लावर का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लावर जो होता है इसमें पहला पार्ट्स होता है बाह्य दलपुंज और पुमांग जयांग, जिसमें बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गायनोसियम। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला चीज़ तो ये जानिए, जो हमने आपको बताया फ्लावर में जो ब्रांच से पार्ट लगा होता है जिसे पेटियोल बोला जाता है यानी वृंत होता है, इसके ऊपर का भाग जो आपको सोइलन पार्ट्स दिखाई देता है इसे थैलेमस बोला जाता है या पुष्पासन बोला जाता है। पुष्पासन मीन्स क्या? जिसपे पुष्प रुका हुआ हो, जिसपे पुष्प लगा होता है यानी इसे पुष्पासन बोलते हैं। और पुष्पासन के ऊपर जो होता है एक ग्रीन पार्ट्स होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बड के समय जब बड होता है यानी कली जब बनता है फ्लावर का तो कली को ढकने का काम करता है, कली को ढकने का काम करता है, जो एक्चुअली में ग्रीन कलर होता है, हर एक रंग का होता है। और इसका काम क्या होता है? कली को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सुरक्षित रखता है और साथ ही साथ क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे जो कली होता है उसे भोजन भी मिलता है यानी ऊर्जा के रूप में काम करता है। तो कली का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कली के समय यानी बड का फॉर्मेशन होने के समय। उसके बाद जो है पाया जाता है एक कलरफुल पार्ट्स पाया जाता है जिसे हम कोरोला बोलते हैं, कोरोला बोला जाता है यानी दलपुंज। और जो दलपुंज होता है ये कलरफुल पार्ट्स होता है। एक्चुअली में ये फ्लावर में पाया जाता है पॉलिनेशन एजेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, है ना, अट्रैक्शन का काम करता है। क्या? जो हमारा कोरोला होता है। कोरोला कुछ फ्लावर्स में जैसे रात रानी में, इन सब में जो होता है बहुत अधिक इसमें सुगंध भी पाया जाता है, क्योंकि रात में सुगंध की वजह से जो भंवरे होते हैं वो फ्लावर की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए होता है फॉर पॉलिनेशन के लिए यानी अट्रैक्शन के लिए कोरोला का काम होता है, जिसका कई कलर हो सकता है ना। ये रेड कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, वाइट कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप के कलर्स पाए जाते हैं किसमें? कोरोला का, है ना। कोरोला के बाद जो पार्ट्स होता है वो मेल भाग होता है फ्लावर का, जो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। एंड्रूसियम जो होता है इसे पुमांग कहते हैं। पुमांग मतलब पुरुष। पुमांग के भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, फिलामेंट्स, एंथर और पॉलन ग्रेन यानी पुंकेसर, परागकोश और परागकण। चलिए फ्लावर के माध्यम से देखते हैं। आपको ये जो दिखाई दे रहा है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर यानी एक स्टिल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? फिलामेंट्स होता है। फिलामेंट्स और उसके ऊपर एक सोइलन भाग लगा होता है जो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब 2 उभार वाला होता है, और ये 2 उभार वाला भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं यंथर या परागकोश बोला जाता है। परागकोश नाम से पता चल रहा है, परागकोश यानी किससे भरा हुआ? परागकोश यानी परागकण से भरा हुआ, और इसमें पाया जाता है परागकण, है ना। परागकण जो होता है ये किसमें पाया जाता है? परागकोश के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसे परागकोश भी बोला जाता है ना। और ये बाइलोब्ड होता है, 2 उभार वाला होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो फीमेल पार्ट्स फ्लावर का होता है वो एक्चुअली में होता है जयांग, है ना। जयांग या गायनोसियम कहते हैं। गायनोसियम की अगर बात किया जाए तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है एक सोइलन पाल अंडे के आकार का होता है, ये ओवरी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। यानी नाम से पता चल रहा है इसमें अंडाणु पाए जाते हैं, यानी फीमेल गैमिट्स इसमें पाया जाता है। और अंडाणु के बाद एक आपको सिलेंडर स्ट्रक्चर लगा दिखाई दे रहा है जो मेल गैमिट को लाने का काम यानी रास्ता देने का काम करता है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं।
स्टाइल बोलते हैं या हिंदी में बोला जाता है वर्तिका, है ना। ये क्या करता है, अंडे को लाने का काम, सॉरी मेल गैमेट को लाने का काम करता है, मेल युग्मक को लाने का काम करता है। स्टिग्मा होता है जो इसके टर्मिनल यानी सबसे अंतिम छोर पे पाया जाता है फीमेल पार्ट्स में। ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। जो मैं बता रहा था कि परागकण यहाँ पाया जाता है, उस परागकण को ये रिसीव करने का काम करता है, और जब ये रिसीव होता है तो यहाँ से फिर जो है स्टाइल के थ्रू ओवरी में आता है ना, फीमेल गैमेट सॉरी मेल गैमेट बनने के बाद। तो ये चीज होता है फ्लावर का। अब अगर बात किया जाए परागकण का, तो परागकण यहाँ से, और जब यानी परागकण यानी पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर जाता है तो इसी को यानी इसके जाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके जाने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि फ्लावर में क्या होता है, एक बाहर का पार्ट्स होता है, यानी जो एक आपको स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये फ्लावर का क्या होता है, ब्रिंथ होता है, पेटियोल जो ब्रांच से लगा होता है। उसके बाद एक सोइलन भाग होता है जिसे हम पुष्पासन बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, जिसपे पूरा फ्लावर क्या होता है, टिका हुआ होता है, इसी पे रुका हुआ होता है ना, इसीलिए इसे पुष्पासन बोला जाता है, यानी पुष्प का आसन, है ना। उसके बाद में इस पे आपको दिख रहा होगा ये कैलिक्स होता है जो ग्रीन होता है। एक्चुअली हमने बताया आपको ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्लस जब ये बड निकलता है यानी कली निकलता है पौधे में, तो उसको ये ढक कर रखता है, यानी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस करता है, कली के दौरान जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना के देने का काम करता है। उसके बाद क्लोरा हम लोगों ने पढ़ा, अट्रैक्शन का काम करता है ये। इसके अलावा मेल पार्ट्स जो होता है इसमें वो होता है एंड्रोसियम, यानी फिलामेंट्स को और एंथर को दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या, एंथर बोलते हैं। और एंथर जो होता है इसे हम कहते हैं पुमांग, सॉरी एंथर और फिलामेंट्स दोनों मिला के हम कहते हैं पुमांग, यानी एंड्रोसियम कहते हैं जो मेल पार्ट्स होता है। और नेक्स्ट जो होता है फीमेल पार्ट्स होता है जिसे हम बोलते हैं गायनोसियम, और गायनोसियम में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट्स आते हैं। तो आई होप आप लोग ये वीडियो समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपके समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम जो है इससे भी अच्छा वीडियो जो है बना पाएँ। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पॉलिनेशन पे होगा, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।